दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल डॉक्यूमेंट्स का था। तो डॉक्यूमेंट में जैसे हम लोग का प्रॉपर जो होमगार्ड का सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट लगा। और बाकी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, जो होमगार्ड का परिचय पत्र होता है वो लगा हम लोगों का। अब जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, आज यानी कि 9 दिसंबर से बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो फिजिकल है वो स्टार्ट है। और अभ्यर्थी लोग मॉर्निंग में ही जो रिपोर्ट किए थे, हमारे बीच एक भाई अभी मौजूद है और ये पूर्ण रूप से अभी तक में अपना हर प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्लियर करके हमारे बीच आए हुए हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे, अपना गेट पास दिखाएंगे। आप पास हो गए हैं जी, देख सकते हैं, ये भैया पास है, आप इनके गेट पास देख सकते हैं। तो भैया आप हमें आज थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, जो अभ्यर्थी आगे आने वाले हैं उनको सभी तरह की जानकारी मिल सके, कि आज आप कितने बजे रिपोर्ट किए थे मॉर्निंग में? मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे यहाँ आ चुके थे, लेकिन एंट्री करते करते 7:15 हो गया था। 7:20 में हम लोग अंदर एंट्री कर चुका था। अंदर आप कौन सी ग्रुप में थे? हम एक ग्रुप में थे, 9A। हाँ, 9A ग्रुप में 9A में। उसमें कितने लोग पास किए थे? हमारे ग्रुप में मात्र 2 आदमी पास किया है। 2 आदमी 30 आदमी का बैच था, जिसमें 2 आदमी मात्र पास किया है। कोई ऐसा ग्रुप था जो नीलो चल जाता था। जैसे शुरू में गया था। हाँ, जैसे शुरू में गया था, एक भी आदमी नहीं आया। बीच बीच में जितना बैच चला तो कोई 1 आदमी, कोई 5 आदमी, ऐसे करके निकलता था। अच्छा, अभी तो लास्ट आप आए हैं, कुल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं? टोटल अनुमान है कि 26 आदमी निकाला है। 26 आदमी हम तो नहीं है, लेकिन 26 आदमी के लोग। अच्छा, आज स्पेशल होम गार्ड को था या अदर स्टूडेंट भी आए? जी नहीं, सिर्फ होम गार्ड का ही था आज। सिर्फ होम गार्ड का था। अच्छा भैया, जैसे कि आप मॉर्निंग में रिपोर्ट किए तो उसके बाद आपका अगला प्रोसेस क्या हुआ? मॉर्निंग में हम लोग रिपोर्ट किए तो यहाँ से अंदर गए, अंदर एंट्री किया। अंदर एंट्री करने के बाद एक जगह 20-20 का बैच बना, बैठे हम लोग। वहाँ से एक काउंटर ऐसी मिला, क्या बोलते हैं, चिप नहीं, एक पर्ची मिला था, उस पर सिग्नेचर करना था। जैसे कि मैं घोषणा करता हूँ कि अगर फिजिकल करते समय में या कोई ऐसा दवा नहीं ना लिए हैं कि फिजिकल वर्क करते समय में कोई दिक्कत हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। उसका जिम्मेवार ये केंद्रीय चयन पर्षद नहीं होगा। उसका घोषणा पत्र मिला था, उस पर सिग्नेचर कीजिए, अपना भर के जमा कीजिए। आगे उसके बाद आगे आप लोग का क्या? वहाँ से गए तो कंप्यूटर पर क्या बोलता है, चिप नहीं, एडमिट कार्ड का स्कैनिंग हुआ। स्कैनिंग करने के बाद आगे बैठे हम लोग। वहाँ से आगे बढ़े तो फिर दौड़ में गए। 20 का बैच था। दौड़ पास करने के बाद कितने देर के बाद आपकी हाई जंप हुई? दौड़ पास करने के बाद जैसे हम लोग का थोड़ा विलम्ब हो गया था। दौड़ पास जैसे दौड़ पास किए, फिर हम लोग गए वहाँ, क्या बोलते हैं, हाइट वेट पे। हाइट और वेट एक ही जगह हो गया। अच्छा, चेस्ट रनिंग के बाद तुरंत आप लोगों का हाइट और वेट हुआ? हाइट, वेट और चेस्ट हुआ, तीनों हुआ। उसके बाद वहाँ थोड़ा देर विलम्ब हुआ, उसके बाद हम लोग गए। अच्छा भैया, हाइट और चेस्ट में थोड़ा सा एक बात है, जैसे मान लीजिए हाइट और आप चेस्ट के बारे में कितने कह रहे हैं, कहाँ से मापे जा रहे चेस्ट? चेस्ट जैसे है नापा जाता है यहाँ से, नेपाल से एक नीचे ना, होता है, नीचे नेपाल से है, नेपाल पर, नेपाल के ऊपर से पूरे मापा जाता है ना? हाँ, नेपाल। और किसी का कम होता है तो उसको मौका मिलते हैं? कम तो हमारा में नहीं था, तो नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं बता सकते। और हाइट कितने लिए जा रहे हैं? हाइट तो देवे क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सबको पता है कि हाइट कौन कास्ट कितना कैटेगरी है ना, तो सबको तो नहीं पता। किसी का थोड़ा सा मान लीजिए कम हो जाते हैं तो वो सब मैनेज किए जाते हैं या नहीं? ना, उसमें कोई मैनेज नहीं, तुरंत वहाँ से छट जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। चलिए, जैसे आप लोगों की हाइट वेट कितने लिए जाते हैं? वेट शायद नहीं है। वेट आप लोगों का मतलब जो बॉयज अभ्यर्थी में कोई वेट का बात? महिला में शायद है। महिला में। अच्छा, आपका सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जो चेस्ट मापते भैया, हमारा चेस्ट 81 मान लीजिए कैटेगरी वाइज ले रहा है और हमारा 80 आ रहा था, क्या उनको लिए जा सकते हैं? आप थोड़ा बता पाएंगे क्या चीज? फिर से बोलिए, नहीं समझ पाया। जैसे कि किसी का मान लीजिए उसके भर्ती प्रक्रिया के अनुसार 81 चेस्ट मांगा जा रहा है और उसका 80 आ रहा है, तो लेगा? नहीं, छट जाएगा वो यहीं से छट जाएगा या मौका भी मिलेगा कुछ? ना, मौका नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। चलिए, आपकी हाइट, चेस्ट, वेट हो गए, उसके बाद अगला प्रोसेस कौन सा हुआ? हाई जंप के बाद हम लोग हाई जंप पे। जंप जंप को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है, कौन सा जंप आपने किया और कौन जंप लिए जा रहे हैं? जैसे आपको जंप आता है, सब जंप अभी चल रहा है। टाइगर मारते हैं टाइगर, सीजर मारते हैं सीजर, बेली मारते हैं बेली, सब जंप। आप कौन सा जंप किए हो? हम तो सीजर मारे। सीजर मारे हैं। अच्छा, और लोग टाइगर जंप कर रहे थे वहाँ? हाँ, पूरा कर रहे थे, सभी जंप कर रहे थे। हम भी करते, लेकिन हम सीजर मार दिए 5 फीट, तो हम टाइगर ट्राई नहीं किए। आपने 5 फीट क्लियर कर लिया? सीजर मारे टाइगर। वाह भाई, देख सकते हैं भैया, 5 फीट सीजर मार दिए भाई, बहुत ही बड़ी बात है। सीजर मारना तो कठिन बात है ही है, तो इसमें आपने बहुत मतलब बहुत बड़ी बात आपने बताया। सबसे बड़ा बात है कि सब एक बार में क्वालिफाई करते चल गए, एक ही बार में। 4 8 एक बार में सब मारते चल गए। कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। हाई जंप का प्रैक्टिस नहीं किया था, दौड़ का प्रैक्टिस किया था। दौड़ का टेंशन था, जैसे हम लोग का समय नहीं मिल पाया था, उधर दशहरा ड्यूटी भी किए। अच्छा, होमगार्ड वाले? हाँ। अच्छा भैया, आपको जो है
होम ग्राउंड की जो टाइमिंग थी आपकी कितनी आ रही थी? होम गार्ड का टाइमिंग जैसे लास्ट में मार करके हम आए थे 5:50 में। 5:50 में। हाँ अच्छा, यहाँ पे पास आप में हो गया ना? जी जी। अच्छा भैया, जैसे कि आप ये सब हाई जंप क्लियर कर लिए, उसके बाद हाई जंप के बाद आपका अगला प्रोसेस क्या गोला हुआ? पर गए थे। गोला पर गए थे। गोला कितने बार में, कितने अटेम्प्ट में आप क्लियर किए? गोला तो मेरा कोई टेंशन नहीं था, गोला फर्स्ट ही बार में फेंका 30 फीट। 30 फीट फेंक दिया हाँ, आपने? तो तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस सब सबसे जगह बड़ा कैमरा मायने लगा हुआ रखता था। है। आपकी फिटनेस के हिसाब से हमें ये भी दिखता है कि आप कहीं ना कहीं लगातार ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते जैसे होंगे। अभी तक मैं जितना आदमी था ना उसमें सबसे ज्यादा हाइट जंप हम ही मारे थे 5 फीट, मतलब हमारा अनुमान हम बोल रहा था वो लोग को। बाद गोला बाकी फेंक भी सब कोई ले जाता था। मेरिट में तो आपको कोई बात कहनी नहीं है। ना, आपने, मेरिट में हम लोग चलिए आज आप मेरिट में आने वाले हैं, बिहार पुलिस होमगार्ड से बिहार पुलिस में आने वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश है। इसके लिए लगातार आप कितने दिन से ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा भी बिहार पुलिस में बहुत सिलेक्शन दिन से हो? सोच रहे थे। और आप कब भर्ती हुए थे होमगार्ड में? हम 2018 में भर्ती हुए थे। होमगार्ड में बिहार पुलिस में कितना अंतर देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा अंतर है। समाज कैसे होमगार्ड को सोचते हैं और ये बिहार बहुत पुलिस को? निगेटिव, बहुत बुरा तरह से, बुरा नजर से देखा जाता है होमगार्ड को। होमगार्ड को ना? हाँ, बुरी नजरिए से सबको देखता है। हम्म। लेकिन होमगार्ड भी वो एक फोर्स है, सिपाही है, उसको सही नजर से देखिए आप लोग। चलिए भैया, फिजिकल आपने पूरा क्लियर कर लिया, उसके बाद आप गेट पास में ले बाहर निकले, फिर जब अंदर गए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल डॉक्यूमेंट्स का था। तो डॉक्यूमेंट में जैसे हम लोग का प्रॉपर जो होमगार्ड का सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट लगा, और बाकी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र और जो होमगार्ड का परिचय पत्र होता है वो लगा हम लोगों का। अब आगे अगला जनरल लड़का का क्या लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग को जो लगा वो बता है। जैसे कि आपको उसको 10th का मूल प्रमाण पत्र हो गया, मार्कशीट हो गया, हाँ। उसके बाद एडमिट कार्ड भी लगते हैं। जैसे ना, 10th एडमिट का कार्ड नहीं लगा। नहीं लगा, और उसका 12th का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगा आपका ना? हम जैसे मैं इंटर तक थे तो हमारा मतलब इंटर का मूल प्रमाण पत्र और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लगा था। और बाद बाकी आप किस कैटेगरी से आते हो? एससी कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, तो आपकी तो कोई बात ही नहीं बनता है। जैसे अभी जो NCL EWS का बात था, तो उसमें NCL लोगों को लिया जा रहा है न्यू वाला? हम लोगों में तो होमगार्ड में अलाउ नहीं था, नहीं भी था तो कोई दिक्कत ना था, लेकिन जनरल में होगा। जनरल में होगा ना? चलिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में, हम सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का डॉक्यूमेंट्स का ही लेके था, तो डॉक्यूमेंट्स में आप क्या कर रहे हैं कि नए वाले EWS NCL लिए जाएंगे लड़कों का? क्योंकि अब CSBC भी घोषणा कर दिया, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग अभी ये बता रहे थे कि वो पेंडिंग में डाल दिए जा रहे हैं। जैसे इस पर कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं भाई, इस पर कंफर्म जानकारी हम बता सकते हैं। होमगार्ड के लिए जैसे वहाँ जैसे था कि नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कैसे होमगार्ड परमानेंट जैसे स्टाफ नहीं है। अगर फिर भी माना जाए तो नए वाला ले सकते हैं NCL EWS ना? हो सकता है, ये नहीं जानकारी दे सकते। ठीक है भैया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बच्चा फिजिकल जैसे हाई जंप में तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि ये भैया जो जानकारी दी अभी आके, तो सभी तरह की जानकारी आपने पा ली है। अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा। रही बात डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स का सभी तरह की चीज आप समझ ही गए हो। अब डॉक्यूमेंट्स में रही बात EWS NCL का न्यू वाला लिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी CSBC का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, इसीलिए आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। जो अभी तक में जो इंटरव्यू लिए, इसमें सबसे शानदार और जानदार, एकदम धमाकेदार कर सकते हैं भैया का इंटरव्यू रहा। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा दिए, और यही बात आपको सुनने की जरूरत थी। और अब आप लोग पूरे कंफर्म हो जाएंगे, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आइए बेहिचक अपने तैयारी करके गर्दनी बाग और अपने फिजिकल को किसी भी हाल में क्लियर कीजिए, और अच्छे से अच्छे नंबर पाइए। टाइगर जंप अलाउ है, बाद बाकी और कोई भी तरह की परेशानी नहीं है। ये भैया तो 5 फीट सीजर मार दिया यार। आप लोग सोचो, नौकरी करने के बाद होमगार्ड में है, फिर भी ये 5 फीट हाई जंप मार दिया, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो भाई? आप लोग पूरे अपने जान की बाजी लगाना। बाद बाकी RPG न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सभी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाद बाकी अगर आप कमेंट्स, कोई भी बात हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। बाद बाकी हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम वीडियो बनाए। और हमारे RPG न्यूज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लगातार ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।